your video should be on. Question number 6 is, what is the number of diagonals in A? You have to find the number of diagonals in heptagon, octagon and polygon of 12 sides. Clear? Question number 6, sub question second. You have to find the number of diagonals in a octagon. Question number 6. नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes. What is the number of diagonal in a octagon? Yes. See the question. Have you mentioned the date in your copy? Have you mentioned the date, chapter number, chapter name, and exercise 14A. Exercise 14A. Question number 6. What is the number of diagonals in a octagon? Written? Yes, stop writing. In octagon, what is the value of n? Octagon में n की वैल्यू क्या होती है? n means number of sides. n क्या होती है? Number of sides. और octagon में कितनी sides होती हैं? 8 sides. Then what is the value of n? n equal to 8. Is it clear? Then number of diagonal equal to n ब्रैकेट में n minus 3/2. ये फॉर्मूला है आपका. This is the formula to find number of diagonals. Number of diagonals find out करने का यही फॉर्मूला था. n minus 3/2. क्लियर है? अब आपको इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपको n की वैल्यू पुट करनी है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? वैल्यू ऑफ n इज 8. आपने यहां रखा 8 minus 3 whole upon 2. First we solve the bracket. 8 minus 3 is 5. 8 multiplied by 5 upon 2. 8 into 5 equal to 40 upon 2. इसको cancel out किया. Then what is the answer? 20. तो कितने diagonals होंगे octagon में? Number of diagonals in octagon equal to 20. Clear हुआ question? Clear हुआ question? Yes, Bhavanshi. नहीं. If you have any query, then write in your chat box. लिखिए अगर कोई भी query है किसी की, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताइए मुझे. बोर्ड इज नॉट क्लियर. बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? अब देखिए, अब विजिबल हुआ? नहीं हो रहा विजिबल? बोर्ड इज नॉट क्लियर.
Some of the students said it is visible. नहीं है visible. Can I explain through back camera? बैक कैमरे के थ्रू एक्सप्लेन करूं आपको? हाँ, यस, वेट. Yes, look here, all of you. Question number 6. Question number 6 is, what is the number of diagonal in a octagon? Now it is visible. हाँ, now it is visible. अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार मुझे बता दीजिए, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूं. यस, ठीक है. See the solution. In octagon, what is the value of n? n का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए. What is n? n क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए. n means number of sides. n means number of sides. यही होता है. और ऑक्टागन में n की वैल्यू क्या होती है? n इक्वल टू 8. ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 8 साइड्स होती हैं. ठीक है. देन व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स? एक फॉर्मूला मैंने आपको नोट डाउन कराया था नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का. तो नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था, बताइए. नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू n -3 होल अपॉन 2. यही फॉर्मूला था. n फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है n-3 होल अपॉन 2. ये फॉर्मूला था आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का. यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 8. तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे? 8. 8 -3 अपॉन 2. अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा.
मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, देन 8 इंटू 5 अपॉन 2, 8 5 जा 40 अपॉन 2, कैंसिल आउट करिए 20। देन नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए आपके 20। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे ऑक्टागन में 20। नाउ इट इज क्लियर, अब समझ में आया आपको? बताइए। ओके, देन राइट डाउन इन योर कॉपी। कॉपी में अभी नोट कर रहे हैं आप लोग? यस, नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन सेकेंड। यस, डन, गुड। यस प्रियांशी, एनी क्वेरी? व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यस, आपको यहां से स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा आज का क्लास वर्क है, टुडेज क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 9। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 2 पेजेस। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये आपका क्लास वर्क है। टेकन? दिस इज द होल पीडीएफ ऑफ चैप्टर 2। अगर नहीं है किसी के पास तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बट टेक इट फास्ट, जल्दी करिए। इट इज अवर प्रीवियस वर्क। This is the PDF of whole chapter 14. It is your class work.
Can I close it? Yes. Any query related to question number 6? क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड कोई क्वेरी है? नो? ओके. यस मुस्कान, यू हैव प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रॉब्लम थी. सी द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. इसमें जस्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करनी थी. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू 2n-4 राइट एंगल. यही तो फॉर्मूला बताया था. इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी आपको. ये फॉर्मूला था आपका 2n-4 राइट एंगल्स. और n क्या होता है? n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स. अब यहाँ पे हेक्सागन में n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी. ठीक है. अब यहाँ पे आपको n की जगह पे क्या पुट करना है? 6. 2 इंटू 6-4 इंटू राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स क्या होता है? 90 डिग्री. 90 डिग्री का एंगल ही तो होता है राइट एंगल. तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? 90. अब इसको सॉल्व भी तो करना है आपको. इसको मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास. तो ये हो गया आपका 12-4 इंटू 90. सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 720. देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन हेक्सागन? इट इज 720. Now it is clear. Question number 5 is clear. Okay. Then come to our next question. Question number 7. Yes, प्रियांशी. हाँ, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड में. 5 के थर्ड में आपको नोनागन दिया हुआ है ना. तो नोनागन की वैल्यू क्या होगी? n की 9 हो जाएगी. तो n की जगह आपको क्या पुट करना है? 9. और फिर एज इट इज सॉल्व होगा. क्लियर और नॉट? Yes, clear or not? Yes. Then come to our next question, question number 7. Question number 7. Find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle measure 36 degree. इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट. ठीक है. Find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle is given. Each exterior angle आपको दिया हुआ है. Each exterior angle equal to 36 डिग्री. 7 का मैं सेकेंड क्वेश्चन करके आपको शो कर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. 7 का सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है.
measure of each exterior angle is given, it is 36 degree. और क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ये आपको फाइंड आउट करना है. सम ऑफ ऑल exterior angle of a regular polygon. Sum of all exterior angle of a regular polygon कितना होता है? 360 डिग्री. हम पढ़ चुके हैं ये. अब यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर आपको दिया हुआ है 36 डिग्री. तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 36 डिग्री. जो भी सम है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, इसको आप डिवाइड करेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से, देन आपको नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल मिल जाएंगे. सॉरी, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, ये नंबर ऑफ साइड्स है. क्लियर हुआ क्वेश्चन? सॉल्व कर लीजिए. तो कितनी हो गई आपकी? 10 साइड्स. इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको. एक्सटीरियर एंगल रहने दीजिए, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने आ जाएंगे? 10. तो जितने एंगल होंगे उतनी साइड होगी, जितने एंगल होंगे उतनी साइड होगी. तो आपके नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने आ गए? 10 आ गए. तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी होंगी? नंबर ऑफ साइड्स भी आपकी कितनी होंगी? 10. जितने एंगल होंगे उतनी ही आपकी साइड होगी. क्लियर है? समझ में आया है क्वेश्चन? वीडियो ऑन करिए अपने. व्हाट यू आर डूइंग? यस, क्लियर हो गया. इसका फोर्थ क्वेश्चन और हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. 7 का ही फोर्थ पार्ट, 7 का फोर्थ पार्ट आप लोग करेंगे. हाँ, यस, ट्राई टू डू योरसेल्फ. 7 का फोर्थ पार्ट. ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 30 डिग्री. मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 30 डिग्री. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा आपका? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता रही हूँ किस तरीके से होगा. स्टेटमेंट आपको दिखा दिया किस तरीके से करना है. यस, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री. यस, and measure of each exterior angle
ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपको दिया है, कितना है? 30 डिग्री। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप? जो भी आपका सम था उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दोगे। 30 डिग्री 360 अपॉन 30 कैंसिल आउट करिए, कितना हो गया? 12। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने आ गए? 12। और जितने एक्सटीरियर एंगल होंगे उतनी ही साइड होगी, देन नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 12। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। Okay, then come to our next question. Question number 8. Question number 8. In the given figure, find the angle measure x. यहाँ पे एक फिगर शो किया गया है, ठीक है? ये विजिबल है सबको फिगर? बताइए मुझे, इज दिस फिगर इज विजिबल? टेल मी, बताइए जल्दी से, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। क्लियर है ना सबको? यस। अब यहाँ पे आपको एंगल का मेजरमेंट दे रखा है, अभी नहीं करना है आपको, डोंट राइट, लिखना नहीं है किसी को, सिर्फ आप यहाँ समझिए क्वेश्चन कैसे होगा, फिर आप कर लेंगे, बहुत इजी है क्वेश्चन। ठीक है? ये तो हो गया आपका 90 डिग्री, और ये हो गया आपका 50 डिग्री, और ये है आपका 115 डिग्री, और ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है? आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं इसको वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ, करेंगे आप लोग। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये सारे जो एंगल्स हैं, जो भी गिवन एंगल्स हैं, ये सब एक्सटीरियर एंगल हैं कि नहीं है? एक्सटीरियर एंगल ही तो है। ये फिगर के बाहर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। पढ़ा है आपने? ठीक है? अब यहाँ पे 3 एंगल्स का मेजरमेंट तो दिया है, आपको 4th एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये जो गिवन एंगल्स हैं, इन तीनों का सम फाइंड आउट कर लीजिए।
और इसको 360 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तीनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करके 360 में से माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन? बताइए जल्दी से, यस और नो। हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, अब इसको माइनस ही तो करना है, इस क्वेश्चन को आपको अपने आप ही करना है। डन। रफली नोट डाउन कर लीजिए इसको। इन तीनों का सम कितना आया बताइए। व्हाट इज द सम ऑफ 90 डिग्री, 115 डिग्री और 50 डिग्री? 255। 255 डिग्री, दोनों को लेस कर दीजिए, माइनस करिए, देन 105 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ x इज 105 डिग्री। क्लियर? Can I explain question number 9? क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन कर दूं? यस। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर x इन द गिवन फिगर। यहां पर भी एक फिगर है, ठीक है, A B C D एंड E, A B C D और E, और इस फिगर पे इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, ये लाइन बनी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। इस सिंबल का मीनिंग है कि इसकी सारी साइड्स कैसी हैं? इक्वल हैं। और कितनी साइड्स हैं इसमें? हाउ मेनी साइड्स इन द गिवन फिगर? 5 साइड्स हैं। तो ये क्या है? पेंटागन। अब इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? हाँ, इंटीरियर एंगल है। यस, और ईच आपको इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, फॉर्मूला फाइंड इसको करने का? ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। each exterior angle. Each interior angle equal to 180 degree minus each exterior angle. ठीक है, क्या यहाँ पे each exterior angle दिया हुआ है क्या आपको? नहीं दिया हुआ, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो ईच एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, यही था 360 डिग्री अपॉन एन। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? 5. एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। 360 अपॉन 5, 360 डिग्री अपॉन 5 कितना आ गया? 72 डिग्री। ठीक है, 5 7 35 और 5 2 10, 72 डिग्री। 72 डिग्री क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। कितना आ गया आपका आंसर? 108 डिग्री। क्लियर? और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 108 डिग्री। अब ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पेंटागन है ना, तो रेगुलर पेंटागन की क्या प्रॉपर्टी होगी? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो सारी साइड्स इक्वल हैं और इसके सारे एंगल्स भी कितने होंगे? इक्वल, 108 डिग्री के। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए? यस। अब एक्सरसाइज 14th बी आपको अपने आप करनी है। डू योरसेल्फ एक्सरसाइज 14th बी। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ लीजिएगा। इट इज क्लियर? और चैप्टर 14 से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस, एनी क्वेरी? यस, एनी क्वेरी? Thank you. Good morning, ma'am.